Hello everyone. I hope everyone is doing quite good. So, as you can see that my clothes they have changed into hoodies. It means that there is onset of winters, and I hope everyone now is enjoying the weather as well. But क्योंकि इस टाइम के अराउंड पेपर्स भी बिल्कुल कॉर्नर पे होते हैं, सो इट मीन्स दैट कि पढ़ना भी बड़ा पड़ेगा। एंड मोस्टली फॉर द स्टूडेंट्स गोइंग टू द स्कूल्स उनके लिए तो ग्रामर एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश ये चीज़ें बहुत आती हैं। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स अभी तो सब बच्चों ने पूरा जोर दिया होगा पढ़ाई पे। सो आई एम बैक with a more video on grammar portion itself on heavy demand. So today we are going to do adverbs, which forms a really very important part of your grammar. So without wasting any time, I think we should start with the concept for which we are here. So today we are going to start with adverbs. So simply देखो आधा काम तो जो डेफिनेशन होती है वो उसी में हो जाती है। सो एज यू कैन सी द नेम सेज एडवर्ब। सो इसका मतलब इट हैज समथिंग टू ऐड टू वर्ब। अगर हम एडवर्ब को तोड़ें, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ एडवर्ब्स। सो आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो वर्ब है, ठीक है, और सेकेंडली एडवर्ब मतलब इट इज एडिंग समथिंग टू वर्ब। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी गेट द नेम एडवर्ब, दैट इज with the word which adds something or more meaning, more definition to a verb. So, if you have referred to my previous videos, you might be very much aware that what is a verb. So, verb फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, कोई भी एक्शन वर्ड जो होता है किसी भी सेंटेंस में, दैट इज रेफर टू एज अ वर्ब। लाइक ही इज walking, okay, he is talking, or we can say he is sleeping. So all of the words जिसमें कोई action हो रहा है, wherever there is movement of a subject, it is known as a verb. So अब verb एक एक्शन वर्ड है। सो ऐसे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जो कि आपके वर्ब को मोर एक्सप्लेन करते हैं? ठीक है, सो इट कुड बी द वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द मैनर, कि अगर कोई काम हो रहा है, सपोज अगर वॉकिंग हो रही है, तो वॉकिंग कैसे हो रही है? वॉकिंग स्लोली हो रही है या फास्टली हो रही है? ठीक है, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग ओनली। हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में वी आर गोइंग टू लर्न कि एक एडवर्ब कैसे काम करता है। ठीक है, सेकेंडली अब व्हेन इज इट हैपनिंग इन द इवनिंग? लेट मी जस्ट डू दिस। आज काफी टाइम बाद वीडियो बनी है, सो थोड़ा सा हो जाता है। ओके, सो टाइम टाइम मतलब कि कब हो रही है? इट कुड बी इन द इवनिंग, इट कुड बी इन द मॉर्निंग, और इज इट इन द आफ्टरनून? ओके, सो दिस इज टाइम। कि अगर हम वॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक्शन कब हो रहा है? इवनिंग पे हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है, या आफ्टरनून में? वेयर इट इज इट हैपनिंग इन द पार्क, इज इट हैपनिंग इन द रूम, और इज इट हैपनिंग इन द ग्राउंड? Okay, so wherever it is happening, that is known as a place. How often? अब this is very important. That is frequency. Frequency मतलब किसी चीज कोई चीज कितनी बड़ी रिपीट होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब जब कोई चीज हमें बतानी हो कि कितनी बड़ी रिपीट हो रही है, कि वो कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है। इज इट हैपनिंग डेली? ठीक है, और इज इट हैपनिंग रेयरली? रेयरली मतलब बिल्कुल बहुत कम, और इज इट हैपनिंग ऑफन? ऑफन मतलब कि अगर सपोज देर आर 7 days इन अ वीक, इज इट हैपनिंग लाइक एवरी अदर डे? और वी कैन 3 to 4 days इन अ वीक अगर आप जा रहे हो, इट मीन्स ऑफन। ऑफन मतलब काफी बार। ठीक है, डेली मतलब रोज हो रहा है, रेयरली मतलब बहुत कम। टू व्हाट एक्सटेंट? टू व्हाट एक्सटेंट मतलब डिग्री, कि मतलब कि अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो किस इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो? इज इट यू नो you can say your walking is very, we can say it is very hard, or it is very, we can say I walk very fastly. ठीक है, it is suppose you are very, you walk very fastly, or is it you walk very slowly? ठीक है, सो ये जो वर्ड्स हैं वेरी, ये हमें बता रहे हैं कि अगर आप वॉक कर रहे हो तो कितना फास्टली या कितना स्लोली कर रहे हो। अगर तो मैं बोल रही हूँ फास्टली, मतलब कि बहुत तेज चल रहा है कोई। अगर मैं वेरी फास्टली बोल रही हूँ, मतलब कि
काफी तेज चल रहा है, ठीक है। सो दीज वर्ड्स दे ऐड डेफिनेशन, ओके, दीज वर्ड्स दे ऐड डेफिनेशन टू योर वर्ब। हमें हमारा जो वर्ब है, किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन है, उसके ऊपर और क्लैरिटी देता है। सो नाउ लेट्स टेक आउट सम, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स करेंगे तो इससे हमें थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी होगी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी सिंग्स ब्यूटिफुली। नाउ यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? शी। दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउ सिंग्स, सिंग्स इज योर वर्ब। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि इसमें एडवर्ब क्या आ जाएगा? ब्यूटिफुली। सो ये ब्यूटिफुली क्या आ जाएगा आपका? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब इट, दिस वर्ड इज टेलिंग अस दैट हाउ इज शी सिंगिंग, शी इज सिंगिंग beautifully. Next, it is they. Now, they, we know that it is a plural subject. So, for the subject also, मेरी जो पुरानी videos हैं जिनको who want to learn about subjects कि subjects कितने तरीके के होते हैं, I'm just repeating it once again. So subjects are of majorly two types. It is singular subject, or is it, or it can be plural subject. So as the name goes, singular means one, plural means more than one. So singular subject में आपके आते हैं he, she, it, ठीक है। एंड प्लूरल में आपका आता है we, you and they. दिस इज रियली इम्पोर्टेंट आपके लिए, आपको याद करने के लिए, क्योंकि अनटिल अनलेस आपको सब्जेक्ट नहीं पता है, आप उसके साथ उसके रूल्स नहीं लगा सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। ओके, सो नाउ लेट्स सी इन द सेकंड सब्जेक्ट, इन द सेकंड सेंटेंस इट सेज दे अराइव्ड अर्ली। सो दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, अराइव्ड इज योर वर्ब। ओके, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। सो अराइव्ड क्या है बच्चे? आपका अराइव्ड हो जाएगा आपका वर्ब। वर्ब मतलब कि क्या काम किया आपके सब्जेक्ट ने? आने का काम किया। अर्ली, अर्ली हमें बता रहा है कि कब आया, जल्दी आया। दैट इज व्हेन द बर्ड फ्लू हाई। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो बर्ड है आपका है सब्जेक्ट, अब फ्लू क्या है आपका? वर्ब। और हाई क्या है? अब हमें पता है कि बर्ड उड़ी है। कहाँ उड़ी है? नीचे, ऊपर, या बहुत ऊपर। सो हाई, हाई इज योर एडवर्ब। सो लेट मी राइट ओवर हियर जितने भी हमारे एडवर्ब्स हैं, लेट मी राइट इट ओवर हियर। So now in the third sentence, we go to the park often. We is your plural subject, go is your verb, and to the park often. अब often जो है हमें बता रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है we, एक दे गो टू द पार्क, ठीक है, वो पार्क में जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, ठीक है। ऑफन, ऑफन मतलब काफी बार जाते हैं, ठीक है। सो ऑफन इज योर एडवर्ब। नाउ इन द लास्ट सेंटेंस, शी इज वेरी टायर्ड। हमें पता है कि शी इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। अब वो टायर्ड है, ठीक है, टायर्ड तो वो है, कितनी टायर्ड है? ओके, सो कितनी टायर्ड है, दैट इज वेरी, इट इज टेलिंग अस अबाउट द एक्सटेंट टू द डिग्री, हमें वो डिग्री पता लग रही है, ठीक है। सो नाउ वी हैव डन विद द टाइप ऑफ, जितने भी हमने एडवर्ब्स थे इन सेंटेंसेस में वो हमने लिख लिए हैं। बट नाउ लेट्स सी, अगर देखते हैं हम कि ये एडवर्ब्स जो हमने निकाले हैं, ठीक है, ये क्या बता रहे हैं हमें। अगर हम देखें कि फर्स्ट सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली हमें बता रहा है मैनर, इट इज टेलिंग अस अबाउट द मैनर कि if she sung in the concert or wherever she was singing, so how was her singing? So her singing was very beautiful. That is, it is telling us the manner. How did your subject perform? Second one is they arrived early. Early हमें क्या बता रहा है? Time. It is telling us the time कि वो early आए या late आए. Okay. Third one is the bird flew high. Now the bird flew high. यहाँ पे high, it is telling us about the place. ठीक है, like we tell high, low, below. ओके, सो हाई, लो, बिलो जो होते हैं, दीज टेल अस अबाउट योर प्लेस, कि अगर आप सपोज आई प्लेस्ड दैट बॉक्स वेरी हाई इन द स्टोर रूम, ओके, और आई प्लेस्ड माई बॉक्स बिलो योर बॉक्स, ओके, सो इट इज टेलिंग अस अबाउट द प्लेस। वी गो टू द पार्क ऑफन। अब ऑफन यहाँ पे हमें क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी, कि आप कोई चीज कितनी बारी रिपीट कर रहे हो। ऑफन मतलब हम काफी बार जाते हैं। नाउ हियर वेरी, इट इज टेलिंग अस अबाउट द डिग्री, कि अगर कोई चीज, इफ शी इज टायर्ड, तो वो कितनी टायर्ड है? शी इज वेरी टायर्ड। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर।
नाउ लेट अस, अब मोस्टली हमने जो मेन काम है एडवर्ब्स का एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स भी हमने यहीं पे खत्म कर दिया. नाउ लेट्स सी हाउ. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. मोस्टली हमने आधे से ज्यादा काम हमने ऊपर ही खत्म कर लिया है. ठीक है. सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ adverbs. I am hopefully I'm you know I'm coming across whatever I'm saying वो आपको समझ आ रहा है कि adverb मतलब the words that add to the definition of verbs. So the first type we are going to study is adverbs of manner. So adverbs of manner मतलब कि कोई action कैसे हुआ है, like tells us how an action is done. Examples: quickly, slowly. Suppose I walk very quickly, I walk slowly. Listen to me carefully. You speak loudly, you speak softly. I work, he is doing his work happily. The children are playing sadly. Anything. Okay. So example sentences: the cat क्या है आपका सब्जेक्ट, वॉकड इज योर वर्ब, स्लोली. नाउ स्लोली जो वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है, वर्ब के बारे में. ठीक है. जो भी आपका एडवर्ब होगा यूजुअली ये आपके वर्ब के साथ ही आता है उसको डिफाइन करने में. सो स्लोली इज योर एडवर्ब. हमें वो क्या सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि द कैट वॉज वॉकिंग, जो कैट है द कैट is walking across the room. How is she walking across the room? She's walking slowly. Okay, so this is your adverb of manner. So all of these different words, quickly, slowly, carefully, loudly, softly, happily, sadly, they are telling us about the manner. So this is the adverb of manner. Now coming to the second type, that is your adverbs of time. Time, अब यहाँ पे ये वो टाइम नहीं है जो घड़ी पे आपके क्लॉक पर टाइम होता है 1 बजे 2 बजे 3 बजे. नो. टाइम could be like early, चाहे ये वर्ड है. ठीक है. बट इट इज टेलिंग अस समवेयर इन context टू टाइम. अर्ली मीन्स when in the beginning of your day, it is in the early hours. early hours कौन से होते हैं, सुबह 6 बजे जो अर्ली होते हैं हमारे, जो सुबह उठने के टाइम होते हैं जहाँ पे हम सो रहे होते हैं यूजली. सो अर्ली. लेट, हम लेट किसे कंसिडर करते हैं, शाम को 7-8 बजे के बाद जैसे मम्मी टोकना शुरू कर देती है, काम बैक होम. सो आफ्टर दैट आवर्स जो टाइम होता है हम उसे लेट कंसिडर करते हैं. ठीक है. और वी कैन से टुमारो. टुमारो भी तो टाइम में ही आता है कि ब्रिंग योर होमवर्क कॉपीज टुमारो. ओके. और टुडे, टुडे मतलब आज. yesterday, yesterday मतलब the test was, the test was held yesterday. yesterday मतलब कि टेस्ट आपका हो चुका है. so all of these words they are telling us about time. so tell us when an action is done. कोई काम कब हुआ है. examples: now, then, yesterday, today, tomorrow, always, never, often, sometimes. अब यहाँ पे ये दो वर्ड्स जो हैं always और often, इसको हमने स्पेशली याद करना है क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी आते हैं. ये दो वर्ड्स कॉमन हैं. और इन दोनों वर्ड्स, अगर कोई सेंटेंस सपोज आ जाता है जिसके अंदर ऑलवेज, ही इज ऑलवेज लेट टू क्लास, तो यहाँ पे जो वर्ड है, ये वर्ड it comes in the adverb of time also, it comes in the adverb of frequency also, but you should know कि उस sentence में इस word का क्या meaning है. only then you can decipher, you can decide कि ये adverb of time होगा कि adverb of frequency. so इसको आपको स्टार लगा के याद करना है कि ये दोनों adverb of time और frequency में common होते हैं, always और often. but हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ऑलवेज या ऑफन एडवर्ब ऑफ टाइम होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो आई होप वी आर क्लियर. नाउ मतलब जब हम कोई चीज अभी कर रहे हैं. देन मतलब कि जो चीज हो चुकी है, कि हम जब हमें जब कोई चीज बतानी हो कि कोई चीज पहले कैसे हो रही थी, देन वी यूज द वर्ड देन. yesterday मतलब द थिंग दैट हैज हैपेंड. ठीक है. जैसे हम कहते हैं टुडे, yesterday, एंड यू हैव टुमारो. ठीक है. सो टुडे मतलब नाउ, जो चीज अभी हो रही है. yesterday मतलब देन, यहाँ पे आप वर्ड यूज करते हो देन. टुमारो मतलब कि अपकमिंग आप बोल सकते हो. ठीक है. अपकमिंग मतलब जो चीज आने वाली है. और वी कैन से दैट विल हैपन. जैसे हम फ्यूचर में बोलते हैं ना, विल लगाते हैं कि फ्यूचर में जब कोई चीज होगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओहो. ठीक है. तो ये चीजें हमने याद रखनी है. चलिए. सो नाउ लेट्स प्रोसीड. ये क्या हो गया है. ओके.
कोई बात नहीं. Okay, I hope I am clear. So now let's move on to the next part. I hope ये सबको क्लियर हो गया होगा. ओके, ठीक है. सो लेट अस सी एग्जांपल्स फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम. सो एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारे पास कौन से एग्जांपल्स आते हैं? लाइक वी विल गो टू द जू टुमारो. अब यहाँ पे बड़ा अंडरस्टूड है कि वी क्या है, सब्जेक्ट है. अब यहाँ पे विल आ गया. विल मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है. अगर फ्यूचर की बात की जा रही है तो हम फ्यूचर में कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं? दैट इज टुमारो. ठीक है. सो टुमारो इज योर एडवर्ब. ठीक है. सो ये हमें अकॉर्डिंग टू द टाइम किसके बारे में बात की जा रही है उसी हिसाब से हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू योर थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, which is your adverb of, now you have it is adverb of place. प्लेस मतलब जगह, कि कोई एक्शन आपका कहाँ पे हुआ है. जो आपका वर्ब है, वर्ब जो मतलब एक्शन है वो कहाँ पे हुआ है. सो हेयर देयर. ठीक है. हेयर मतलब यहीं पे हुआ है, कहीं और हुआ है. एवरीवेयर मतलब ऑल अराउंड यू. लाइक एवरीवेयर में एक सेंटेंस आता है हमारे पास कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है. द सन shines. Now the question comes, filling the blank with the correct type of adverb of place. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? You have here, there, everywhere, anywhere, somewhere, up, down, in or out. So your correct answer is going to be the sun shines everywhere. ठीक है. एवरीवेयर मतलब हर जगह है. हमें भी पता है कि जो सूरज है, सूरज की जो रोशनी होती है, इट इज ऑल ओवर द प्लेस. मतलब कि वो सारी कंट्रीज में इक्वली आती है. सो द सन शाइन्स एवरीवेयर. एनीवेयर मतलब कहीं भी हो सकता है. समवेयर मतलब कहीं पे तो है. अप मीन्स अप, डाउन मीन्स डाउन. मतलब कि जब कोई चीज ऊपर है या नीचे है, कोई चीज अंदर है या बाहर है. दीज आर ऑल एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. Now the example sentence is the children, that is your subject, are playing. Playing is your verb outside. So outside is your adverb of place. I hope it is clear. Okay, so now let's move on to your adverb of frequency. Now this is very important कि frequency मतलब जब आप कोई चीज कितनी बार repeat कर रहे हो. Frequency means when, how often, or how much you are repeating any action. So it tells us how often an action is done. ठीक है. So the example words for the adverb of frequency are नेवर मतलब ऑलवेज. सॉरी, ऑलवेज मतलब हमेशा. जब कोई आप चीज हमेशा करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑलवेज. नेवर मीन्स यू आर नेवर डूइंग एनीथिंग. ऑफन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स. समटाइम्स मतलब कभी कभी. यूजली मतलब यस, जब आप बार बार कोई चीज या रूटीन में कोई चीज करते हो. आई यूजली यूज अ ब्लू पेन फॉर राइटिंग. मतलब कि यूजली मतलब व्हेन यू हैव टू टेल योर प्रेफरेंस फॉर समथिंग. प्रेफरेंस मतलब सपोज कि देर आर different kinds of pens, but for writing, suppose if I like to use जेल पेन. बॉल पेन भी होते हैं, इंक पेन्स भी होते हैं, फाउंटेन पेन्स होते हैं. बट जो मुझे क्या पसंद है पेन, दैट इज आई लाइक टू राइट विद अ जेल पेन. सो आई यूजली राइट विद अ जेल पेन. फ्रीक्वेंटली मतलब कोई चीज बार बार करे. ओकेजनली मतलब कभी कभी. ठीक है. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ. अब जो चीज आपने रोज करनी है, फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज द एडवर्ब ऑलवेज. अब देखो यहाँ पे ऑफन. ठीक है. ऑफन और यूजली ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम में भी थे. लेट अस चेक. यस, सॉरी, इट वाज ऑलवेज. मैंने ऑफन कर दिया. यस. सो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ऑलवेज और यूजली. ऑलवेज, ऑफन एंड यूजली नहीं आना था, सॉरी. ऑलवेज और ऑफन ऐसे दो एडवर्ब्स हैं, ये आप स्टार करके लिख लीजिए. ठीक है. ये आपके दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम में भी आते हैं एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी आते हैं. बट इट डिपेंड्स कि सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है. लाइक आई ऑलवेज कम लेट टू द पार्टीज. यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप पार्टीज में मतलब कि किस टाइम पे आते हैं. नाउ लेट मी राइट. आई ऑलवेज कम लेट टू पार्टीज. अब अगर यहाँ पे देखा जाए, सो ऑलवेज
ऑलवेज हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि आप कितनी बड़ी पार्टीज में लेट जाते हो, कि मैं हमेशा ही लेट जाता हूँ। सो हमेशा वर्ड जो आपका आएगा वो हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि आप ये गलती कितनी बड़ी, कि आप लेट आने का जो काम है वो कितनी बड़ी रिपीट करते हो, मैं हमेशा ही लेट आता हूँ। तो वो हमें हमारी आदत के बारे बता रहा है, आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। अब लेट, लेट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ, इट इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। लेट मतलब कि मैं पार्टी में लेट आता हूँ। ठीक है, अगर मैं यही लिख देती आई ऑलवेज कम अर्ली टू पार्टीज, अर्ली मतलब कि मैं पार्टीज में जल्दी आता हूँ। सो इट टेल्स अस अबाउट द टाइम, कि अगर आप कहीं पे जल्दी पहुंच रहे हो या लेट पहुंच रहे हो, इट इज टेलिंग अस अबाउट योर एडवर्ब ऑफ, इट इज टेलिंग अस बेसिकली कि आप अपना एक्शन कब करते हो, लेट करते हो कि जल्दी करते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट what kind of adverb will be used, will it be adverb of frequency or adverb of time? ठीक है, यहीं पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो नाउ वी हैव द लास्ट टाइप ऑफ योर एडवर्ब, दैट इज योर एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है बच्चे, डिग्री मतलब एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कि जब आप कोई चीज कितनी तक कर सकते हो, कितनी क्षमता तक कर सकते हो, कितनी कैपेसिटी तक कर सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड degree. Examples: very, too, quiet, rather, extremely, like this spot is extremely hot. ठीक है, जब हमें कोई बताना है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, और like we say ना कि that don't go near the wires, ठीक है, they are extremely they are having extremely high current। ठीक है, extremely high current मतलब कि उन वायर्स के पास मत जाओ, उनके अंदर करंट क्या है, हाई। ठीक है, extremely high current। और we use the word almost, I almost escaped। ठीक है, I almost escaped from the fight, मतलब कि मैं बाल बाल बचा उनसे लड़ने से। ठीक है, I almost escaped। ठीक है, like nearly, आप नियरली वर्ड भी यूज कर सकते हो। सो इट इज वेरी हॉट टुडे, वेरी हॉट, एक तो अगर मैं यहाँ से वर्ड वेरी हटा दूं, सपोज इफ आई रिमूव द वर्ड वेरी, इट इज हॉट टुडे मतलब कि आज बहुत गर्म, सॉरी आज गर्म है। अगर मैं वर्ड वेरी ऐड कर देती हूँ, सो इट मीन्स कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, सो व्हेनेवर यू हैव टू टेल कि कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इट इज जब आपने बताना हो कि कोई चीज कितनी कैपेसिटी में है, ठीक है, कि वो कम है या ज्यादा है, देन यू यूज द एडवर्ब्स ऑफ degree. So I hope that we are clear with the different types of adverbs. हमने आज adverbs cover किया है, and we also did the types of adverbs, and I have completed all the types of adverbs, and I think that it is enough for today. In the next practice time we can ये जितने भी हमारे पास questions हैं, we can identify the types of adverbs in the upcoming जो हमारे sessions होंगे। I'll try to bring more sentences, उसके अंदर we will practice, we will try to identify the different type of adverbs, and we will be done with the topic adverbs. So till then, keep learning and try to revise the concepts, and if my other grammar videos are also available, you are most welcome to go back and check those concepts. You can learn about the verbs, हमने और भी बड़ी सारी videos बनाई हैं tenses पे, which is also very important. So you can go and check that, and we can meet in the next study session, and we will be continuing with the adverbs. Till then, take care. Bye bye.